नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। कहते हैं कि जो संघर्ष करते हैं और एकचित्त होकर मेहनत करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। आज मेरे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए, विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं। हमारे साथ बेरोज निवासी, हाल ही में घोषित हुए आईएएस के रिजल्ट में ऑल इंडिया 364वीं रैंक प्राप्त करने वाले जतिन कुमार जी हैं। जतिन जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बात का सिलसिला बढ़ाऊं, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था दृष्टि आईएएस का। वहां आप अपने नाम का अर्थ बता रहे थे। मैं उसी से मेरे साक्षात्कार की शुरुआत करता हूं। जतिन जी, क्या है नाम का अर्थ? तो सबको पता है। जतिन का अर्थ होता है शिव। शिव का पर्यायवाची है जतिन, और मैं शिव भगवान को मानता भी हूँ। तो जतिन जी, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही? पारिवारिक पृष्ठभूमि अभी तो फादर हैं, मदर हैं, भाई, बड़ा भाई एयरफोर्स में है, छोटी बहन है, भाभी है, भाभी की बेटी हैं, और मेरी दादी हैं। दादाजी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे। वो कारीगर थे, घर बनाते थे लोगों के। तो अभी हालात तो ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है अभी तो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मेरे पापा शुरू में 40 रुपये पर डे की नौकरी किया करते थे, तो आप समझ सकते हैं क्या हालात रहे होंगे। जतिन जी, प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? मैंने 1st से 8th तक की पढ़ाई अपने गांव बेरोज में ही की है। 9th 10th मैंने खैरतल से किया है, आदर्श विद्या मंदिर से। 11th 12th मैंने गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट अलवर से किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है और आरआर कॉलेज से। इसके बाद एमए मेरा ज्योग्राफी में हुआ है मत्स्य यूनिवर्सिटी से, नॉन कॉलेज से। भारत के बहुत सारे युवाओं का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का सपना रहता है। अलग अलग यूट्यूबर्स उन्हें अलग अलग रणनीतियां बताते हैं। आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या आवश्यक रणनीतियां हो सकती हैं? देखिए, मैं सबको एक ही बात कहूँगा ना, ये यूपीएससी की परीक्षा है, किसी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है जो आप वो बताएगा आप कर लोगे, आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपको खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि इतने घंटे पढ़ लो, ये पढ़ लो, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद के टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, खुद का कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा। किसी के भरोसे, किसी के कहने पर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, उससे नहीं हो सकता। आपको खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मेंटलिटी क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं, वो आप ही जानते हैं ना। वो सामने वाला थोड़ी जानता है। उसको तो अपना प्रचार करना है, उसको तो यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, वो इसलिए कर रहा है। आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप अपना रास्ता बनाइए ना। मिनिमम कितने घंटे तक अध्ययन कर कर भी हम यूपीएससी को पास कर सकते? देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो डेली मैं जैसे 9 से 10 11 घंटे पढ़ता था, लेकिन एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 5-6 घंटे बहुत होता है पढ़ना। आपने छात्र राजनीति की, छात्र राजनीति से एफसीआई में आए, तो एफसीआई में आपने रिजाइन कर दिया। एफसीआई में मन नहीं लगा या फिर सपना बड़ा था? देखिए, एफसीआई में अच्छी नौकरी थी एफसीआई की। मैं आज भी ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी नौकरी थी एफसीआई की। कुछ इतना काम नहीं, 8 घंटे की नौकरी, उसमें 1-2 घंटे आप काम करो सारा दिन। एक उस बंदे के लिए वो बहुत अच्छी नौकरी है जो बैठ के खाना चाहता है। मेरे मन में वो कभी था ही नहीं। मुझे पहले दिन से पता था कि मैं एफसीआई से रिटायर नहीं होऊंगा। एक वो समय आ गया, कुछ कोरोना के बाद में वो समय आ गया कि जब मुझे लगने लगा कि अब यहाँ से निकल जाना बेहतर है। अब मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी पढ़ाई करनी है। और वहाँ पर भी मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि यार देख, एफसीआई के साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे भी पता था मैं एफसीआई के साथ नहीं कर पाऊँगा। तो उसने ये कहा कि तू रिज़ाइन कर दे, मैं नौकरी में हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, हम कर लेंगे आपस में जो भी कुछ करना होगा। तो उसने कहा कि रिज़ाइन कर दे, मैंने रिज़ाइन कर दिया और रिजल्ट आप सबके सामने है। जतिन जी, अमूमन यह चर्चाएं चलती रहती हैं कि आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग पेपर तो पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं जाके समस्या आ जाती है। हालांकि यूपीएससी की प्रासंगिकता पर सवाल या निशान खड़े करना मूर्खता है, फिर भी आपने यह मुकाम हासिल किया है। ये भ्रम है या वास्तविकता? देखिए, ये डेफ में ऐसा लिखा होता है कि ये किस कैटेगरी से आता है, लेकिन मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा। उनके ना तो सवाल ऐसे थे कि मेरी कम्युनिटी से कुछ रिलेटेड हो,
मेरे इंटरव्यू में नंबर भी अच्छे आए हैं, जो जितना मैंने सोचा उतने ही आए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं यूपीएससी पर लांछन नहीं लगा सकता कि यूपीएससी इस मामले में ऐसा है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ो, बहुत चीज़ें हैं, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी मेहनत एक दिन सफल होगी, आपके परिवार वालों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, तो आप बिल्कुल सफल होंगे, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। तो ये थे हमारे साथ नवचयनित आईएएस ऑफिसर जितिन कुमार, जिनका साफ कहना है कि खुद पे विश्वास रखिए और एक अच्छी रणनीति के साथ मेहनत कीजिएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।